हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो जनरली मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं। तो क्लास 8 का यह टॉपिक है, तो ज़्यादातर स्कूलों में क्लास 8 का जो एनुअल एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो समय होता है आपका, जो अप्रैल से लेकर के जो जून तक का जो समय होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस टाइम को आप इधर उधर की चीज़ों में या खेलने कूदने में ही पूरे टाइम को 24 आवर्स जो भी आपको पूरे डे का मिलता है उसको एक्सपेंड ना करके, खर्च ना करके, आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपने 2-3 घंटे 1-2 घंटे अगर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आपको जो जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होगा, या कह सकते हैं पहले ही सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो प्रीवियस जो क्लास था हमने उसमें जो डिस्कस किया हुआ था, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके अलावा भी मैंने इंटीजर्स और होल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। तो रेशनल नंबर के उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, है ना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। मतलब अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही हमको मिलता है। उसी तरीके से रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रेशनल नंबर ही हमको मिलता है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए भी रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। और रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए भी फॉलो करता है रेशनल नंबर जो है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अगर दो रेशनल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है या निगेटिव रेशनल नंबर हो सकता है, तो भी रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स दो रेशनल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। फोर्थ था कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो रेशनल नंबर इसमें क्लोज्ड नहीं होता। मीन्स अगर दो रेशनल नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज हमको रेशनल नंबर ही नहीं मिलेगा। वो मैंने डिस्कस किया हुआ था। मान लीजिए जैसे टू क्या है, एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो रेशनल नंबर हुआ, है ना। तो ऑल इंटीजर्स मैंने बताया था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। तो ये तो रेशनल है ना, रेशनल है। रेशनल आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो देखिए दो रेशनल नंबर हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो रेशनल तो आ रहा है, रेशनल आ रहा है क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। लेकिन अगर हम 2 में 0 से डिवाइड कर दें बेटा, 2 में अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आज के टॉपिक पर आते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर की। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना, विनिमय का नियम, विनिमय का नियम, है ना, क्रम विनिमय का नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम। रेशनल नंबर मीन्स आपको पता ही है परिमेय संख्या। तो देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ये, है ना, रेशनल नंबर के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जो एडिशन के लिए जो इसका रूल होता है वो है a + b = b + a। मतलब अगर दो रेशनल नंबर को यदि हम ऐड करते हैं और उनके क्रम को यदि हम चेंज कर दें, है ना, उनके क्रम को, पोजीशन को चेंज कर दें, तो क्या रेशनल नंबर आता है। तो ऐसे दो एग्जाम्पल हम लेकर के देख लेते हैं बच्चों। मान लो एक रेशनल नंबर 1/2 है और दूसरा रेशनल नंबर 1/3 है। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, 1/3 और ये 1/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। अब इनको ऐड करके देखते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 3 6 और 3 दूना 6। तो इधर भी हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से तो ये 5/6 = 5/6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर है वो एडिशन के लिए फॉलो करता है। इसको आप ध्यान से ही देखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, इन सारे लॉ में फंस जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि वो बुक्स तो ज़्यादातर पढ़ते ही नहीं।
तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये तो मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, अगर आप इसी नंबर को नेगेटिव ले लें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आ रहा है, हम लोग चेक करेंगे, है ना। मान लीजिए ये -1/3 है और ये +1/2 है, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/3, है ना भाई। ये हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया और ये हो गया। तो इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आएगा 6 और ये -2 और +3 और इसी तरीके से इधर भी 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना। 3 में से 2 गया 1 और 1/6 और इधर 3 में से 2 गया 1। तो देख रहे हैं कि चाहे आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आप लो चाहे नेगेटिव रेशनल नंबर लो, दोनों कंडीशन में जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एडिशन के लिए तो हो गया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करता है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। तो सब्ट्रैक्शन में आप जैसे हम 2 नंबर ले लेंगे, है ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा a - b = b - a, इसी तरीके से हो जाएगा ला। तो a मान लो आपका 1/2 है और b आपका मान लो 1/3 है, ठीक है। a 1/2 और b कितना है 1/3, इसी तरीके से ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एलसीएम ले लो, है ना। तो ये 3 - 2 और ये क्या हो जाएगा 2 - 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6 और यहाँ से क्या आ जाएगा -1/6। तो आप देख सकते हो एक तरफ 1/6 है और एक साइड में क्या है -1/6। तो ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता, है ना। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है a × b = b × a। मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप डिफरेंट एग्जाम्पल भी लेकर के आप कर सकते हैं, है ना। तो आप मान लीजिए 1/2 ले लिया, ये 1/3 और ये 1/3 है और 1/2, कोई भी रेशनल आप नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, सबके लिए ये करेक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए रेशनल नंबर जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एडिशन के लिए फॉलो कर रहा है, इसके लिए फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रहा। अब आप कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, है ना, नेगेटिव नंबर भी। जैसे मान लो ये 1/2 है और ये -1/3 हो गया और ये -1/3 है और ये 1/2 है, तो भी वहीं आ जाएगा -1/6 और इधर भी आ जाएगा -1/6। तो आप देख सकते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए रेशनल नंबर को फॉलो करता है ना। रेशनल कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिवीजन पर। तो डिवीजन क्या फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर, डिवीजन क्या फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर। तो 2 नंबर आप ले लीजिए, 2 नंबर मान लीजिए क्या है a/b = क्या होना चाहिए b/a, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, है ना भाई। a/b = b/a होगा तभी तो। ऐसा करने के लिए मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए आप 1/2 और एक ले लीजिए 1/3 और इधर ले लीजिए 1/3 और इधर ले लीजिए 1/2, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/1 और ये है 1/3 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो आप देख सकते हो ये 3/2 आ रहा है और ये 2/3 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि डिवीज़न जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो नहीं करता। ठीक है, डिवीज़न जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर। तो एडिशन, है ना, एडिशन के लिए तो ये फॉलो करता है, एडिशन के लिए क्या करता है, फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये फॉलो नहीं करता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मान लीजिए हम लोग एडिशन के लिए देख लेते हैं a + b + c = a + b, है ना, + c, है ना। कोई 3 डिफरेंट आप रेशनल नंबर ले लीजिए और उनको इस तरीके से ऐड कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि भाई क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर जो साहचर्य का नियम है, क्या वो फॉलो करता है एडिशन को। तो एडिशन को फॉलो करेगा तो क्या होगा, a + ब्रैकेट में b + c = ब्रैकेट में a + b और ब्रैकेट क्लोज +c। तो इसको चेक कर लेंगे 3 डिफरेंट नंबर, हम स्मॉल इजी नंबर ही लेता हूँ 1 + 2 और ये हो जाएगा 1/3। हमने यहाँ कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/5 + 1/2 + 1/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/5 + 1/2 + 1/3। तो ये तो कितना आ जाएगा, है ना, 6, 3 + 2 और 1/5। समझ में आ रहा है भाई। इसका एलसीएम ले लेंगे और इसी तरीके से इधर भी, है ना, 5 × 2 = 10 और 2
और ये आ जाएगा ये, और +1/3, ठीक है, यहाँ भी प्लस रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 5/6, और इसी तरीके से ये भी 7/10 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 30, 6 आ जाएगा, 5 6 का 30 है ना, 5 6 30, और फिर 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 25 ना, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा 10 का इसी तरीके से ये भी 30 आ जाएगा, और 10 3 30, तो 7 3 21, और 3 10 में 30, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 31 डिवाइडेड 30, और ये भी 31 डिवाइडेड 30। तो आप देख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन फॉलो कर रहा है ना, एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर एडिशन को फॉलो कर रहा है। मीन्स अगर 3 डिफरेंट रेशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं, 3 डिफरेंट रेशनल नंबर ले लेते हैं, तो 3 डिफरेंट नंबर अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से अगर हम a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी अगर राइट करते हैं तो हमारा सेम नंबर आ रहा है, सेम रेशनल नंबर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो द एडिशन प्रॉपर्टी, फॉलो द एडिशन प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए चेक आप करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, आप कर सकते हो, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर दिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, मान लो वहीं ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, और इधर 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 1/10 और 1/3, ये हो जाएगा 30, और ये भी हो जाएगा 30। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। मीन्स अगर 3 डिफरेंट रेशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं, 3 डिफरेंट रेशनल नंबर अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इस तरीके से करते हैं, तो हमको सेम नंबर जो है, सेम रेशनल नंबर दोनों साइड में मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करेगा। अगर इसी तरीके से आप इनको डिवाइड करते हो तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछता जिस तरीके से ये दिया हुआ है। रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो में हम लोग जनरली यहाँ पर रेशनल, इंटीजर और होल की ही बात कर रहे हैं। तो यदि किसी नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इंटीजर हो या फिर होल हो, अगर उसमें हम जीरो ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें, या जीरो में हम कोई रेशनल नंबर ऐड कर दें, है ना, किसी रेशनल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो या जीरो में कोई रेशनल नंबर ऐड कर दो, तो आपको सेम रेशनल नंबर प्रोवाइड हो जाता है। चाहे वो इंटीजर भी नंबर हो सकता है, वो होल भी हो सकता है। तो इसलिए है बच्चों, सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल एंड रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है हमारा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है तो क्या होगा? वो जीरो होगा। रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन क्या है ना? तो रोल ऑफ वन में बच्चों, यदि किसी भी नंबर में, यदि किसी भी रेशनल नंबर में यदि आप वन को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो कौन सा नंबर प्रोवाइड होता है? सेम नंबर आपको प्रोवाइड होता है। तो सो वन इज, है ना, तो वन को हम लोग क्या बोलते हैं? वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? वन को, वन क्या हमारा हो गया? वन मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और आता है थर्ड इसमें, निगेटिव एडिटिव इनवर्स, है ना, निगेटिव और एडिटिव
इनवर्स। तो निगेटिव आप बोलो या फिर आप कहो एडिटिव इनवर्स क्या है। तो अगर कोई रेशनल नंबर बच्चों आपको दिया हुआ है a बाई बी, है ना, कोई रेशनल नंबर यदि आपको a बाई बी दिया हुआ है तो जो उसका निगेटिव होगा, निगेटिव मीन्स माइनस साइन केवल आ जाना है, माइनस साइन केवल आ जाना है ना। तो या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर आपको माइनस a अपान बी दिया है तो उसका निगेटिव क्या होगा, तो a बाई बी हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे अगर कोई नंबर हमको 1/2 गिवन है रेशनल नंबर और इसका कहे कि भाई निगेटिव बताइए आप, निगेटिव और एडिटिव इनवर्स आप बताइए, तो 1/2, क्योंकि निगेटिव तो आपको पता है लेकिन एडिटिव इनवर्स आप कंफ्यूज करते हो, ठीक है। तो अगर 1/2 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा, आना क्या चाहिए, दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 1/2 का एडिटिव क्या हो जाएगा, -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2। तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इसीलिए मैंने बीच में देखो बच्चों प्लस लगा दिया है ना, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 और ये -1/2, तो ये 0 हो गया। तो किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर आपको पूछता है तो अगर प्लस में नंबर दिया हुआ है 1/2 तो आप उसको माइनस में ले लोगे, तो ये आपका 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2। मीन्स दो ऐसे नंबर की जिनको ऐड करने पे 0 आ जाए, है ना। तो जो दूसरा वाला आपका नंबर होगा वही होगा, क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। इस तरीके से अब थर्ड आ जाता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल माने उल्टा, आप जानते ही हो, या हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं और जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है तो इसको ध्यान से ही देखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कह सकते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर कोई नंबर मान लो आपके पास 1/2 है रेशनल, तो ऐसा एक नंबर कि जिसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1, तभी तो 1 आएगा भाई, 2 से 2 डिवाइड होगा तभी तो 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब ठीक उसका उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब ठीक उसका उल्टा। तो हमने एक नंबर मान लीजिए a/b ले लिया और उस दूसरा नंबर क्या है, c/d है, जो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5/2 लिया, तो 5/2 का जो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा, 2/5, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। तो अच्छा आप ये बताओ कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है ना, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 एक इंटीजर है, 0 इंटीजर भी है और एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल होते हैं, तो 0/1 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 ही है, ये क्या है, 0 ही है ना। 0 का मतलब 0/1, तो 0 का 0/1 तो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 क्या पॉसिबल है ना। पता चला कुछ लोग 1 से 1 को डिवाइड कर दें और 0 से 0 को डिवाइड कर दें और लिख दें 1, ऐसा पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। और यहाँ 0/0 भी अनडिफाइंड होता है, तो 1/1 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।